नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में क्या करना चाहिए, मतलब हमारी लाइफ से कौन से स्टार्स जुड़े हुए हैं और किस तरह, कभी कभी कहते हैं ना नक्षत्र बहुत अच्छे हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होगा। अरे नक्षत्र अच्छे नहीं है तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं। अगर ये मानकर चलें तो फिर हम सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिविटी लाइए। नक्षत्र मैं ये नहीं कह रही कि चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक उसमें हम रम सकते हैं और अपने आप को चेंज करके उनके मुताबिक चला सकते हैं। और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको ये प्रोग्राम अच्छा भी लग रहा है, इसके लिए पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मुझे पता है कि इस समय आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। टेरो कार्ड हीलर हमारे बीच हैं मैम गीतिका महाजन मैम, और हमेशा हमें ऐसी जानकारी देती हैं जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश रहना हम सबका हक है। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम आपको मिलवाने वाले हैं गीतिका मैम से, गीतिका महाजन मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी हम देख रहे हैं 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। हम शुरू करेंगे एरीज मेष राशि से। एरीज के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हो सक्सेस। आपको ऑलरेडी मिल चुका था और पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे इसमें करना क्या है। कि सक्सेस तो मिल जाता है, कई बार हमें मिल जाता है, फिर हमें लगता है कि अब क्या, अब और कितना कर सकते हैं। क्रिएटिविटी डेड हो रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम अगर आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर में काम करना चाहते हो या आप पर्सनली कोई पार्टनरशिप में जाना चाहते हो। इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो, पीएचडी या किसी भी अपने क्षेत्र में फर्दर स्टडीज़ या उसको बढ़ावा देना चाहते हो, किसी मेंटोर से सीखना चाहते हो, यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर इट। अब हम देखते हैं टॉरियस, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए बिकॉज आपको इतनी एंजाइटी की फीलिंग आ रही है, यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट और आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी से बांध के रखा है। आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता और आप छोटे छोटे बात में इरिटेट भी हो रहे हो। तो जब ऐसी चीज़ें होती है ना, हम भागते हैं कि किसी को पूछते हैं या लोगों को ब्लेम करते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड डील। ब्लेम करना इज़ नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ब्लेम करने के बाद हम तब भी विक्टिम ही रहते हैं। पर जो मैंने समझा है, जो सीखा है कि हमारे कितने भी स्टार्स खराब हो, कितने भी हमारी न्यूमरोलॉजी खराब हो या किस्मत खराब हो या कुछ भी हो, ठीक है, अगर आप में डिटर्मिनेशन हो कि मुझे इसको अच्छा करना है तो आपकी ये सब चीज़ें फेल हो जाएगी और आप सक्सेस पा सकते हो और इमीडिएटली आपका सब चेंज होगा। तो डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर आप अपने दिमाग में यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को आपका चार्ट नहीं पता, उसको नहीं पता कि आपका राहु केतु किधर है या आपकी न्यूमरोलॉजी कैसी है या टैरो ने क्या बोला। यूनिवर्स को वो पता है कि आप क्या सोच रहे हो। तो अगर आपने देख लिया है कि हाँ मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा है, पर आप बोलो कि इन्होंने मुझे ये बोला है कि मुझे डबल सक्सेस मिलेगा, मुझे 1 घर नहीं 2 घर मिलेंगे, अगर आप ऐसे अनाउंसमेंट यूनिवर्स को करोगे, आप जो सोचोगे वो सच होगा। तो इधर डिटर्मिनेशन प्लेस। तो हम वी आर नॉट सराउंडेड या हम ख़त्म नहीं हो जाते हमारे चार्ट्स में, हम उससे आगे भी बढ़ सकते हैं और आगे ऐसे ही आपने भी बढ़ना है। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज़ मिथुन राशि के लिए। जेमिनाइज आर फीलिंग वेरी कंटेंट इन देयर लाइफ और आप बहुत सुखी थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर सडनली देयर वाज अ चेंज इन एटमॉस्फेयर, कोई नीड आ गया है, कोई नेसेसिटी आ गई है, उसके वजह से फिर से आपको हार्डवर्क करना पड़ा और आपको ऐसे लग रहा है कि बस मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे और नहीं करना है। पर जब तक हम इधर हैं हम थक नहीं सकते, ये रेस हमने भागते ही रहना है। जॉयफुली भागेंगे तो और मज़ा आएगा। तो डू नॉट गिव अप। ये नई अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि एक पोटेंशियल आपके अंदर है जो अभी तक आपने यूज़ नहीं की है। उस पोटेंशियल का जो डिमांड कर रहा है ये न्यू अपॉर्चुनिटी, और डेफिनेटली इसको भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद द मैजिक दैट यू हैव, यूज़ करेंगे तो आप सक्सेस पाओगे। अब हम देखते हैं कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कैंसर के लिए देयर इज यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नए रिलेशनशिप, फैमिली, एनीथिंग यू कैन स्टार्ट, एंड आप जो भी करोगे बहुत अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। पर बिकॉज आप में एक टेंडेंसी है कि सक्सेसफुल रहने के बाद आप में ग्रीड आ सकती है या कुछ एक्सेस कर लोगे, उसके वजह से एक झटका लगेगा जस्ट टू बैलेंस यू आउट। बस वो झटका डो नॉट टेक इट इन द लॉन्ग रन। ये मत सोचना कि बहुत हंस लिया, ये सोचो कि कहीं ना कहीं हमने अपने ईगो को थोड़ा आगे बढ़ने दिया और ईगो को बस पीछे करने के लिए झटका आया है। लॉस सिर्फ टेम्पररी है, नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट्स दिखने लग जाएंगे। नाउ वी लुक एट लियो, दैट इज सिंह राशि।
लियो के लिए वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम द यूनिवर्स, आपके जो अच्छे कर्म हैं आपको उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट आपके हाथ में कोई लेगेसी है, कोई जायदाद, ज़मीन, कुछ भी है वो आपको मिलेगा। ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर, ड्रीम पार्टनर सब मिल सकता है। इनफैक्ट इफ़ यू आर अ राइटर और यू आर मेकिंग अ मूवी, डायरेक्टर, एक्टर, या आप किताब लिख रहे हो तो वो इंटरनेशनली या नेशनली एक्सेप्टेड भी हो जाएगा और आपको उसके बहुत बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गो के लिए आप अपना काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आपने मेहनत की है और उसका फल भी मिल रहा है कि आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल गए हैं। एंड इसके बाद अगर आप अपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि द प्रॉफिट्स गेट डिवाइडेड, इवन द एक्सपेंसेस गेट डिवाइडेड, और इनफैक्ट टू ब्रेन्स कैन इवन थिंक मोर स्मार्टर। सो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट इन टू जॉइंट वेंचर, या अगर आप कोलैबोरेशंस में जाना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए यू मे फेस अ हार्ट ब्रेक, यू मे फील वेरी बर्डन सडनली बिकॉज जैसे अभी ऑफलाइन इंडस्ट्री शुरू हो गई है, मे बी यू हैव टू गो टू वर्क और यू हैव टू गो टू स्कूल, और आपको एक टेंडेंसी हो सकती है टू मे बी गेट बुलीड बाय पीपल और बुली पीपल। अगेन अगर आप बस कीप ऑन सेइंग हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, और अपने आप को बोलते रहेंगे कि आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी लकी, आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ बढ़ती जा रही है। डो नॉट मेक एनी जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स इस सिचुएशन को देख के कि मैं तो भैया बदनसीब हूँ या मैं लकी नहीं हूँ। दिस सिचुएशन इज़ वेरी टेम्पररी, ताकि आप एक अच्छा कोई कमांड यूनिवर्स को देंगे और वो जो कमांड अच्छा होगा वो सच भी हो जाएगा आपके लिए। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस के लिए वेरी गुड टाइम टू बाय अ न्यू हाउस, कार, या अगर किसी और सिटी में शिफ्ट करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। घर की रेनोवेशन करना चाहते हो, वेरी गुड टाइम। अगर आप कहीं किसी कंपनी में लीडर हो तो अगर आप फेयर डील के साथ करोगे, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करोगे, आपका बेनिफिट होगा इसमें लॉन्ग रन में। अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या बाहर जाके एक्सपैंड भी हो सकता है। कोई हॉबी, और या अगर आप कोई नया सेगमेंट शुरू करना चाहते हो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो वो भी सक्सेसफुल भी रहेगा। और कोई स्टूडेंट्स हो, अगर वो कोई नई स्टडीज़ या कोई हॉबी या वोकेशनल सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं तो वो उनका प्रोफेशन भी कन्वर्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है और उसका आपको बेनिफिट भी मिला है। यू आर अगेन पुट टू ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन कि आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, पर बिकॉज आपको आपकी फैमिली का बैकिंग एंड फ्रेंड्स की बैकिंग इतनी अच्छी है, आप आगे बढ़ जाते हो। इनफैक्ट यू फील कि आप बैलेंस कर सकते हो और वो खराब सिचुएशन में आप एक हीरो बन के निकलते हो। सो एनी गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन इज वर्किंग आउट वेरी गुड फॉर यू। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी नीडेड है। यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन। अगर आपके जानकार में कोई जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ब्यूरोक्रेट्स है, लॉयर्स है, उनको थोड़ा आप पैम्पर करेंगे तो वो आपके साइड में भी रहेंगे और आपको बेनिफिट्स भी देंगे। अ वेरी गुड टाइम टू बी विद द फैमिली, स्पेंड सम टाइम विद किड्स, बिकॉज जब आप बच्चे, फ्लावर्स, ग्रीनरी के साथ रहते हैं तो आपकी जो एनर्जी डिप्लीट होती है पूरे दिन में वो रिचार्ज हो जाती है और आपको नए एंड फ्रेश आइडियाज़ भी आते हैं। अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए वेरी गुड टाइम टू अगेन आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, फैमिली का नेम फेम बहुत अच्छा है, कॉन्टैक्ट से आपको और कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज़ और वो अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर अगर आप लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस है वो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ऑल एंड ऑल अ वेरी गुड वीक फॉर यू। अब हम देखते हैं पाइसियंस, दैट इज मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यू जस्ट वांट टू गो फॉर अ लीजर ट्रिप। आपको कहीं पे भी जाना, आप लिटरली आपने किसी ग्लोब में अपना हाथ फिरा के डिसाइड किया चलो इस जगह पे चले जाते हैं, वहाँ से आपको ग्रोथ भी बहुत होगी और आप अपने आप में खुद देखोगे कि हम कितने नेगेटिव जोन में मैं रहती थी या रहता हूँ और मैंने लाइफ को खुले दिमाग से नहीं सोचा है। तो आप देखोगे कि हर सिचुएशन, किसी भी सिटी में या कंट्री में जाओगे, सिचुएशन वो होती है पर लोग इसको कितनी डिफरेंट तरह से इसको हैंडल करते हो देखते हो, और ये आपके एक बहुत स्पिरिचुअल लर्निंग और ग्रोथ होगी लाइफ से। और इसको जब आप वापस आओगे तो आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, आप देखोगे आप बहुत लाइट
फील करोगे, हैप्पी करो, एक अच्छी फीलिंग आएगी, खुश रहोगे, आप देखोगे कि हर सिचुएशन का आंसर आपके पास है। तो मैम देखिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कार्ड्स के ज़रिए। और देखिए कार्ड्स जो होते हैं बहुत हद तक सच बोलते हैं। सच इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम नहीं सोच रहे, जो हमारे साथ घटने वाला है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है और हमारे दर्शकों को भी मिली। मैम इस वक्त जो हमारे दर्शक है ना इंतज़ार कर रहे हैं गाइडेंस ऑफ द वीक का, तो इस बार का क्या खास गाइडेंस ऑफ द वीक के लिए है लुक फॉर अ साइन। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप अगर यूनिवर्स को बस बोल दो, अगर आप डेड एंड में हो, आपको पता भी नहीं कि मैंने क्या करना है, समझो कई लोग होते हैं मुझे पता भी नहीं क्या करना है, तो यूनिवर्स को बोलो कि आई एम वेरी गुड एट द वर्क आई लव टू डू, ऐसे भी आप बोलोगे तो एक साइन आपको मिलेगा। मे बी मैगजीन में कुछ पढ़ोगे, न्यूज़ में, इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में, फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं पे भी आपको कुछ एक साइन दिखेगा कि ये चीज़ आपको करनी है। या अगर आप कुछ जानना चाहते हो सक्सेसफुल होगा या नहीं, उसके लिए भी आपको एक साइन मिलेगा। तो यूजुअली बटरफ्लाइज आर अ गुड साइन। इफ़ यू सडनली सी बटरफ्लाइज, अगर आपके घर में कोई फेदर बर्ड का आ जाए, दीज आर द जनरल नॉर्मल गुड साइंस दैट यू हैव। अगर ऐसे कोई साइन आते दैट मीन्स समथिंग वेरी गुड इज गोइंग टू हैपन टू यू। सो लुक फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अभी आप देख रहे थे टेरामिस्टिक प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छी जानकारी गीतिका मैम ने साझा करी। और देखिए कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल ताल्लुक़ आती हैं। और जब हमारी ज़िंदगी से कोई बात मिलती है ना तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ को सुनना या उस चीज़ के बारे में जानना। कुछ चीज़ अच्छी हो रही हो, ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। कई बार ऐसे होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, हम सुनते हैं ठीक है ओके, फिर हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ बातें जो हमारी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं ना तो हम उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। और आपकी ज़िंदगी से ये प्रोग्राम बहुत ताल्लुक़ रखता है और आप इसे बहुत प्यार से देखते हैं, ध्यान से सुनते भी हैं और बहुत सारे कमेंट करते हैं। इसी तरह से कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए प्रोग्राम को और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।